हेलो दोस्तों, स्वागत है संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका। देखिए, जो एमएस वर्ड का जो हमने पहले वीडियो बनाया था वो मतलब इसकी वीडियो हमने शॉर्ट में बनाया था। जस्ट उसी के अगले वाला ये भाग में मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप दोनों एक साथ देखना ताकि मतलब इसकी आपको अच्छी हेल्प मिलेगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको मैंने आगे वाले वीडियो में ये बता दिया है, लेकिन अभी आपको ये भी याद रखना है कि जो ये एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब क्या होता है, देखो ये भी आपको याद रखना है। एमएस वर्ड मतलब इसकी विंडोज पर आधारित, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज पर आधारित एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। यानी यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और विंडोज पर पूरी तरह से आधारित होता है। और आपको याद रखना है कि जो WYSI पर कार्य करता है, यानी जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका देखो आपको याद रखना है। ये W का मीन्स यहाँ पे होगा वॉट, Y का मीन्स होगा यहाँ पे U, S का मीन्स यहाँ पे होगा C, I का मीन्स यहाँ पे होगा ईच, W का मीन्स वॉट, U का मीन्स वहां पे देखो Y का मीन्स वापस U और G का मीन्स होगा यहाँ पे गेट होगा। क्या होगा? गेट होगा। आपको याद रखना है कि ये मतलब पूरी तरह से मतलब इसकी देखो विंडोज पर आधारित है और WYSI पर कार्य करता है। कैसे? देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी एमएस वर्ड एप्लीकेशन जो बनाई है, जैसे आपने कोई भी यहाँ पे टाइप लिया है, यहाँ पे किसी प्रकार अपने मतलब इसकी फोटोज को रखा है, और भी मान के चलो आपने रिज्यूम बनाया है, मान के चलो आपने एक रिज्यूम इस एप्लीकेशन के अंदर तैयार किया है। अब देखो, जो रिज्यूम आपको इस एप्लीकेशन यानी मॉनिटर के अंदर जो दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार का मतलब इसकी आपको ये मतलब रिज्यूम जब आप प्रिंट निकालेंगे, जब आप उस फाइल को बाहर निकालेंगे, तो भी मतलब इसकी वो फाइल आपको एज इट इज दिखेगी जैसी आपने ये बनाई थी। यानी आपको याद रखना है कि जो आपने फाइल बनाई थी वही फाइल मतलब इसकी वापस प्रिंटर के माध्यम से निकालेंगे तो भी उसी टाइप की मतलब आपको दिखेगी जिस प्रकार आपने ये बनाई थी। तो इसीलिए मतलब इसकी उसी टाइप की मतलब इसकी बनाने के बावजूद उसी टाइप की हमें बाहर शो होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एमएस वर्ड मतलब इसकी किसके ऊपर आधारित है? WYSI पर। ऐसा समझ में? ये भी आपको याद रखना है। जिस प्रकार आप फाइल को बनाते हैं उसी प्रकार की फाइल आपको अगर बाहर निकलती है प्रिंटर के माध्यम से, तो वो वाले सारे प्रोग्राम मतलब इसकी WYSI पर आधारित होते हैं ना। यानी व्हाट यू सी, जो आप देख रहे हैं उसी प्रकार की एप्लीकेशन आप वापस मतलब इसकी पाएंगे, यानी इज व्हाट यू गेट, है ना। ये आपको याद रखना है। यानी ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड जो भी होता है ये मतलब इसकी WYSI पर आधारित होता है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर मतलब इसकी क्या कार्य होता है ना। आपको याद रखना है कि जो ये प्रोग्राम होता है, मैं यहाँ पे इसका आइकन बनाया था, चित्र बनाया था, देखो एमएस वर्ड का। यहाँ पे मतलब इसकी मैं एक थोड़ा ध्यान से देखना, मान के चलिए मैं आप पे बना रहा हूं। देखो यहाँ पे मतलब इसकी फाइल टैब होता है, नेक्स्ट होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट टैब होता है। यानी कहने का मीन्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे टैब होते हैं, जैसे कि रेफरेंस होता है। यानी मैं यहाँ पे एटसेट्रा लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, मैंने केवल ये मतलब आइकन बनाया है। आपको याद रखना है कि ये बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं? टैब्स होता है। इनको आप मेन्यू भी कह सकते हैं। अब देखो, ये जो टैब्स होते हैं, इस टैब्स के ऊपर एक और भी मतलब इसकी बार होती है। ये जो टैब होता है, इस टैब के ऊपर एक और भी बार होती है, जहां पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज का बटन और मिनिमाइज का बटन होता है। मैक्सिमाइज का बटन, क्लोज बटन और मिनिमाइज का बटन होता है। तो आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड की जो एप्लीकेशन होती है उसके सबसे ऊपर वाली बार होती है जहां पे क्लोज बटन वगैरह दिखाई देता है हमें। यानी सबसे ऊपर वाली जो बार होती है, ये वाली बार कहलाती है टाइटल बार। इस बार को किस नाम से जाना जाएगा? टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन किस सीधा से बनता है कि एमएस वर्ड या फिर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करें तो वहां पे मतलब इसकी सबसे ऊपर वाली बार होती है जहां पे क्लोज बटन वगैरह शो होता है, वो वाली बार कहलाती है। आपको याद रखना उस बार का नाम क्या होता है? टाइटल बार होता है। आपको याद रखना उसी टाइटल बार के ऊपर मतलब इसकी और भी मतलब इसकी देखो सेव का ऑप्शन होता है, कट का ऑप्शन होता है, कॉपी का होता है, और भी अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम दिखाई देते हैं जो आप बाहर से उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो बार से तेज गति से एग्जिस्ट करने की वजह से जो मतलब इसकी देखो टाइटल बार की बात करो, टाइटल बार के मतलब इसकी लेफ्ट साइड में और भी ऑप्शंस होते हैं जहां पे कट, कॉपी, पेस्ट का, सेव का वगैरह ऑप्शंस होता है, सेव एज का वगैरह, तो वो वाला कलर मतलब इसकी क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टाइटल बार का मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा जहां पे मतलब इसकी कट, कॉपी और भी सेव के ऑप्शन मतलब इसकी बाहर ही दिखाई देते हैं, तो वो वाला ऑप्शन कहलाता है, आपको याद रखना है, क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार के मतलब इसकी देखो राइट साइड में तो होता है मतलब इसकी ये क्लोज बटन वगैरह, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, और मतलब लेफ्ट साइड में ये वाला ऑप्शन होता है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानेंगे। अब देखो ये फाइल टैब वगैरह होता है, इस फाइल टैब का इसकी जो पूरा सेट होता है, इसके अंदर देखो इसके और भी अलग अलग इसके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इसके क्लिपबोर्ड ग्रुप्स होता है, इसके अंदर इसके और भी इसके देखो फॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप होता है, यानी बहुत सारी यहाँ पे मतलब इसकी श्रृंखला होती है। ये मतलब इसकी देखो आपको याद रखना है, इनके मतलब इसकी जो टैब के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत लंबी एक मतलब इसकी एक श्रृंखला खुल जाएगी, तो ये मतलब इसकी बहुत बड़ी मतलब इसकी श्रृंखला होती है, यहां से लगा के यहां तक, ये वाली कहलाती है रिबिन कहलाती है। क्या कहलाएगी? रिबिन कहलाएगी। यानी जब आप टैब के ऊपर क्लिक करते हो तो किसी भी टैब, जैसे होम टैब के ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया, तो बहुत बड़ी एक इसकी लंबी श्रृंखला ओपन हो जाती है, वो वाली श्रृंखला जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह ओपन होते हैं, तो वो लंबी श्रृंखला क्या कहलाती है? रिबिन कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि रिबिन किसकी श्रृंखला से मिलकर बनती है, तो आपको याद रखना है ये जो टैब्स होते हैं इनको मेन्यू भी कह सकते हैं, इसको टैब या मेन्यू भी कह सकते हैं, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, फाइल टैब है, पेज लेआउट है ना, तो ये टैब कह सकते हैं या मेन्यू भी कह सकते हैं। तो मेन्यू या टैब की श्रृंखला होती है, उसको क्या बोलेंगे हम? रिबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिबिन बोलेंगे। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, ये जो फाइल टैब है, होम टैब है, इनको आप इसकी टैब अथवा आप मेन्यू के नाम से जान सकते हैं, टैब अथवा मेन्यू के नाम से जान सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो आपको याद रखना है, जैसे आपने ये एप्लीकेशन यहाँ पे मतलब बनाई है, इसके अंदर आप मान के चलो कोई भी आपने टाइप किया है, आपने यहाँ पे मतलब कोई भी टाइप किया है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे नीचे में आ रहा हूं, सबसे नीचे एक बार होती है जहां पे स्टार्ट बटन वगैरह होता है, सबसे नीचे एक बार होती है जहां पे स्टार्ट बटन वगैरह होता है, तो ये जो बार होती है सबसे नीचे वाली, ये वाली बार कहलाती है टास्क बार। देखो वह बार जहां पर स्टार्ट बटन मौजूद होता है, कौन सी बार कहलाएगी? टास्क बार कहलाएगी। टास्क बार के मतलब इसकी देखो राइट हैंड साइड में, टास्क बार के राइट हैंड साइड में जहां पे आपको समय यानी टाइम एंड डेट, इंटरनेट का सिंबल है, यानी ये ऑप्शंस होता है, टाइम एंड डेट है, इंटरनेट का सिंबल है, तो ये जो मतलब इसकी देखो टास्क बार के राइट हैंड साइड का जो छोटा सा हिस्सा होता है जहां पे समय और दिनांक अगर दर्शाती है, तो ये वाले में इसकी बार कहलाएगी सिस्टम ट्रे। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ये क्या कहलाएगा? सिस्टम ट्रे कहलाएगा। यानी जो यूजर के द्वारा जो एप्लीकेशन यूज होती है, जो बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम रन होते हैं, उन प्रोग्राम मतलब इसकी जो हाइड करने का या फिर उसको मतलब इसकी शो करने का जो भी कार्य होगा, वो मतलब इसकी कहां से होता है? सिस्टम ट्रे से होता है। आपको याद रखना है, सिस्टम ट्रे एक टास्क बार का मतलब इसकी हिस्सा है जो यूजर के द्वारा मतलब इसकी प्रोग्राम्स जो रन होते हैं उनको मतलब इसकी संभाल के रखता है, उसको हाइड करके रखता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसका नाम क्या है? सिस्टम ट्रे होता है। अब देखो ये टास्क बार होती है, टास्क बार के और भी ऊपर अन्य बार होती है, टास्क बार के ऊपर एक और भी अन्य बार होती है, जो यूजर यहाँ पे कार्य करता है, कितने वर्ड टाइप किए, कौन से पेज पे कार्य कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा मतलब जो काम होता है, यानी यूजर की जो कार्य करने की जो मतलब इसकी स्थिति है, यूजर के कार्य करने की जो स्थिति है, कौन से नंबर पेज पे कार्य करता है, क्या उसमें उसके कितने वर्ड टाइप किए हैं, अभी कौन सी लाइन में काम कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा मतलब जो स्थिति बताने का कार्य करती है, वो वाली बार होती है स्टेटस बार। क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से वह कौन सी बार है जो यूजर के कार्यों की स्थिति बताने का कार्य करती है?
यानी यूजर जो कार्य करता है, किस पेज पे कार्य करता है, कितने वर्ड टाइप किए, तो ये पूरे मतलब इसकी एप्लीकेशन की जो स्थिति होती है वो स्थिति मतलब इसकी हम कह सकते हैं कि स्टेटस बार पे शो होती है। यानी टास्क बार का जस्ट ऊपर वाला मतलब इसकी भाग होता है जहां पे यूजर के कार्यों की स्थिति बताती है, तो वो वाली बार जो भी होती है टास्क बार के ऊपर वाले बार, उस बार का नाम क्या होता है, स्टेटस बार होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार, सबसे नीचे वाली बार टास्क बार, और टास्क बार के जस्ट ऊपर बार होती है जहां पे यूजर के कार्यों की स्थिति बताने का कार्य करती है, वो वाली बार ऊपर वाली बार क्या कहलाती है, स्टेटस बार कहलाती है। क्या कहलाएगी, स्टेटस बार कहलाएगी। अब देखो आप जो एप्लीकेशन बनाते हो, आप एप्लीकेशन बनाते हो, यहाँ पे मतलब इसकी जो ये पॉइंट होता है, आप जैसे माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाएंगे और इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, माउस के बटन से आप इसको घुमा के पेज को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये साइड में एक और भी बार होती है जो मतलब इसकी पेज को मूव यानी अप और डाउन करवाती है, तो ये साइड वाली बार होती है, इसको आप मतलब इसकी स्क्रॉल बार कह सकते हैं। ये वाली बार स्क्रॉल करती है, पेज को ऊपर नीचे करने में मदद करती है, ये वाली बार क्या कहलाती है, स्क्रॉल बार। आपको याद रखना है, ये लेफ्ट साइड में जो भी डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में मतलब बनती है बार, इस बार को हम क्या बोलेंगे, स्क्रॉल बार के नाम से जानेंगे ना, ये भी आपको याद रखना है, स्क्रॉल बार कहलाएगी। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, अब ये जो एप्लीकेशन होती है, मैं आपको ये भी बताता हूं, एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन बनाए, जो ये एप्लीकेशन होती है, इन एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आपने कोई लाइन लिखी है, इस लाइन लिखते हो तो लाइन के जस्ट मतलब इसकी देखो पीछे मतलब इसकी एक मतलब इसकी लाइन टिमटिमाती है, जैसे आप लाइन लिखते हो आगे, उस लाइन के इस लाइन के आगे एक मतलब टिमटिमाती मतलब इसके अंदर खड़ी लाइन टिमटिमाती है, तो ये जो टिमटिमाने वाली ये जो लाइन होती है इसको कर्सर कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, कर्सर बोलेंगे। यानी जो लाइन लिखी जाती है उस लाइन के आगे और भी खड़ी लाइन टिमटिमाती है, जैसे हम लिखेंगे और आगे से आगे मतलब टिमटिमाती हुई मतलब आगे बढ़ती है, वो वाली लाइन मतलब क्या कहलाती है, खड़ी लाइन कर्सर कहलाती है। जबकि आप किसी प्रोग्राम को खोलते हो तो ये तीर आकार का आपको निशान दिखाई देता है, जैसे आप किसी एप्लीकेशन को खोलना चाहोगे तो पहले आप माउस से उस तीर को मतलब एडजस्ट करेंगे, तो जो आकृति दिखाई देती है तीर की, तो ये वाला जो मतलब कहलाता है, इसको हम बोलेंगे माउस पॉइंटर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जब आप लाइन लिखते हो तो लाइन के आगे मतलब एक और भी खड़ी लाइन टिमटिमाती है, वो तो कहलाएगी कर्सर। और किसी एप्लीकेशन के ऊपर आप जब लेके जाते हैं किसी प्रोग्राम के ऊपर, तो तीर आकार का जो निशान आपको दिखाई देता है वो वाला कहलाता है माउस पॉइंटर। क्या कहलाएगा, माउस पॉइंटर कहलाएगा। ये भी आपको एग्जाम में अच्छी मदद करेगा। देखिए अब यार मैं एक छोटे से मतलब चैप्टर की बात करता हूँ, फाइल टैब की। मैंने अभी बोला फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब टैब कहलाते हैं, इनको मेन्यू भी कह सकते हैं। देखो एमएस वर्ड एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मतलब एक ही वीडियो में मतलब स्क्रीन शो नहीं कर सकते आपके सामने, क्योंकि इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं, पटवार की बात करें, आरएसआईटी की बात करें, ट्रिपल सी एग्जाम की बात करें, तो जो ये क्वेश्चन बनते हैं ना, ये क्वेश्चन काफी मतलब इसके अंदर से बनते हैं। तो ये मैं और भी मतलब एमएस वर्ड के अंदर मतलब इसके और भी मैं अलग अलग टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा, तो वो भी आप ध्यान से देखना, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो फाइल टैब होता है, मैं अगर इस बात करूँ फाइल टैब की, तो फाइल टैब भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इसके न्यू होता है, सेव होता है, सेव एज होता है। तो ये भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ, बाद में वीडियो यहाँ तक ही रखूंगा, मैं फाइल टैब को एक बार आपके सामने शो करवा देता हूँ, है ना। ये भी आप ध्यान रखना थोड़ा। फाइल टैब की बात करें तो फाइल टैब होता है, ये मैं आपको इसके अंदर बता देता, बाकी जो भी मतलब टैब्स होंगे वो मैं आगे वाले वीडियो में शो करूंगा आपके सामने। जो फाइल टैब होता है, इस फाइल टैब की बात करें तो इसके अंदर तो देखो पहला तो होता है न्यू होता है, आपको मालूम ही है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है, इससे मतलब इसकी नई फाइल खोली जा सकती है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, नई फाइल खोलना। किसी भी प्रोग्राम में आप नई फाइल खोलना चाहते हो तो Ctrl+N या न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, न्यू फाइल। अब सेव होता है, आपको याद ही है, किसी भी फाइल को इसके आप सेव करोगे तो Ctrl+S का भी उपयोग कर सकते हैं। Ctrl+S इसकी शॉर्टकट कीज होती है फाइल को सेव करना। कोई भी फाइल आप बनाओगे तो इससे Ctrl+S या फिर सेव से वो आप उस फाइल को इसकी सेव कर सकते हो। इसके अलावा देखो सेव एज होता है, एक क्या होता है, सेव एज, जो आपके सामने इसकी फाइल पहले से बनी हुई होती है। जैसे मान के चलो ये फाइल आपने पहले बनाई है, इस फाइल का कोई भी आपने नाम रख दिया है, उसी फाइल का मतलब इसकी यानी ये फाइल तो आपको ऐसी की ऐसी रखनी है, उसी फाइल का एक और भी नई फाइल आपको बनानी है, यानी उसकी जस्ट एक कॉपी तैयार करनी है। उस फाइल का कोई भी नाम अगर अलग रख सकते हो। तो ये जो दूसरी फाइल उसकी अलग से प्रति बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो सेव एज करना यानी इसकी शॉर्टकट की होती है F12,
कीबोर्ड की फंक्शन कीज है, सबसे लास्ट वाली फंक्शन कीज होती है F12 का उपयोग करके आप किसी भी प्रोग्राम की फाइल को सेव एज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेव एज। जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है, उसी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। देखो इसके अलावा और भी इसकी मान के चलो प्रिंट है, कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट कीज होती है, प्रिंट करना किसी फाइल को। देखिए ये प्रिंट करना होता है। देखो यहां तक मैं वीडियो को मतलब रखता हूं, और भी आगे वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे मतलब इसकी हमारा ये वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूं, और भी हम इसके बारे में आगे वीडियो बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।